आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि दशमलव का कोई भी जोड़ हो या फिर घटा हो तो किस तरीके से आपको जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए सिंपल, यहाँ पर हमने जोड़ का कुछ प्रश्न ले रखा है। तो देखिए इसको, अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार का प्रश्न आता है जिसमें कहता है कि 0.432, ठीक है, दशमलव के बाद से जो भी संख्या होता है उसको हम सिंगल सिंगल गिनते हैं, जैसे 0.432, ठीक है, ऐसा नहीं कि 432 का है, तो ये गलत नियम होता है। ठीक है, इसको पढ़ने का यही तरीका है कि 0.432, ठीक, उसको से प्लस में 0.054, इसको हमें जोड़ना है। ठीक, तो देखिए सिंपल क्या करना है कि इसको एक बार इस तरीके से नोट कर लेना है। ठीक, उसके बाद से इसको हमें दशमलव के इधर जितने भी संख्या है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे 0, 5 और 4। ठीक है, और दशमलव के बाद से 0 है तो 0 इस तरीके से लगा देंगे। अब इसके बाद से हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 4 और 2 यहाँ हो जाएगा 6, और 5 और 3 ये हो जाएगा 8, और 4 और 0 यहाँ पर 4 हो जाएगा दशमलव। ठीक है, दशमलव ये एकदम से सीधे में ही रहेगा, उसके बाद से 0 0 0 हो जाएगा। अगर इस तरीके का आ जाता है कि कुछ यहाँ पर दशमलव में है और इसके साथ में दशमलव नहीं है, इस कंडीशन में किस तरीके से जोड़ेंगे, तो देखिए सिंपल आपको लिखना है कि 10.702 और 11 को क्या करना है, 11 के पीछे दशमलव नहीं लगा है। ठीक है, अब जब दशमलव ना लगे तब सिंपल हम क्या करेंगे कि 10 के नीचे हम इस तरीके से लिखेंगे, और मन करे तो दशमलव में ऐसे 0 आप लगा सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक, दशमलव के बाद से कितना भी 0 आप बढ़ा सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 0 आपका 2 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 7 0 आपका 7 हो जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव, और ये 10 और 11 हो जाएगा 21, और सिंपल ये आपका हो जाएगा। अब आ जाइए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है सी नंबर। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, 50 है, 0.75, उसके बाद से 0.7, फिर 0.854 और प्लस में 2, ऐसा अगर आ जाता है तो किस तरीके से जोड़ना है, तो देखिए सिंपल, इसको सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लेना है। इसको लिख देंगे कि 50.07 और 5। ठीक, उसके बाद से ये वाला कोई आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद से ये वाला तो 0 में ये 7 हो जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ 0। ठीक, उसके बाद से ये वाला दशमलव लगा लिए, उसके बाद से दशमलव पीछे 3 है तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 8, 5 और 4। ठीक, फिर दशमलव लगा लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, इसके साथ दशमलव नहीं है तो इसको हम इधर लिख लेंगे। ठीक, इधर ये दशमलव के 0 है तो 0 लगा देंगे। ठीक है, अब दशमलव के पीछे जितना जरूरत हो उतना 0 लगा सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, आगे नहीं लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर भी वैसे ही कर लेंगे, जितना मन करे उतना 0 लगा लेंगे। अब इसके बाद देखिए 5 और 4 हो जाएगा 9, ये हमने 9 लिख दिया, 7, 5 यहाँ पर 12 का, यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद से 7 और 8, 8 7 15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 12 आया था, 15 1 16 का 6। अब हासिल बचा है, हासिल को याद रखिएगा, दशमलव लगा दीजिए। ठीक, अब उसके बाद से यहाँ पर कितना है, 0 0 0, यहाँ पर 2 है। ठीक, यहाँ पर देखिए 2 अंक है तो पीछे वाला अंक जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ सब 0 भी 0 है, इसके पीछे क्या है, कुछ नहीं है तो ये 2, तो ये आपका हो जाएगा 2, एक हासिलिया बचा था तो ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा, और 5 तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ये आपका आंसर हो। अब इसके बाद से आ जाइए घटाव पर चलते हैं। देखिए घटाव में क्या करना होता है, सबसे पहला चीज़ कि इसमें हमें देखेंगे कि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो माइनस वाला तो सिंपल है, ये तो आसान है, लिख देंगे कि 0.2, 5 और 7, ये वाला घटाना इसमें से, तो 0.1, 5 और 3। अब इसको हम घटा देते हैं। ठीक, तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना, 4, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 0 के नीचे 0 हुए रहेगा, ये आपका आंसर। तरीके से ये वाला देखिए, अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि 10.25, ये प्लस है तो इसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, ये माइनस है तो इसको हम नीचे रखेंगे, तो दशमलव के इधर 5 है तो 5 लिख लेंगे, दशमलव लगा लेंगे, फिर 4 3 और ये 2। अब इसको हमें माइनस करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं ध्यान देने वाला। अब हमने बताया था आपको कि दशमलव के बाद से जितना जरूरत हो 0 का उतना हम लगा सकते हैं, तो नीचे दशमलव के बाद से 3 अंक है तो ऊपर 2 अंक है, तो 1 की ज़रूरत है तो 1 हमने लगा लिया। ठीक, अब 0 में से 2 को कैसे घटाएंगे, नहीं घटा सकते हैं, ऊपर वाला छोटा है तो इसको बड़ा बना लेते हैं। तो 5 से यहाँ पर हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 10 में से 2 जाएगा
8 बच जाएगा, ये तरीका होता है। ठीक है, यहाँ पर 4 है तो 4 में से 3 को घटाएंगे 1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका कितना होगा, यहाँ पर आपका 2 है। ठीक है, तो यहाँ से हासिल ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से आपका 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक, दशमलव के नीचे दशमलव। अब यहाँ से एक हासिल यहाँ पर ले लिए तो यहाँ पर 9 बचा है। ठीक है, तो 9 में से 5 जाएगा, आपका हो जाएगा 4। सिंपल ही आपका आ जाइए यहाँ पर। ठीक है, इसमें देखने वाला बात है, यहाँ पर देखेंगे 2.754 है। ठीक है, ये इसके आगे कौन सा चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये वाला आपका प्लस में है। ठीक, और ये सभी ये भी आपका इसके आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है, ये माइनस में है, इसके आगे भी ये भी माइनस में, इसके आगे ये भी माइनस में। तो हमें इसमें क्या करना होता है, जब इस ये वाला कंडीशन आ जाए, सबसे पहले ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो सबको सबसे पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको इसमें से घटा देते हैं फिर इसको घटा देते हैं, ऐसा नहीं है। देखेंगे जब चिन्ह सेम होता है तो सबसे पहले इन सभी को जोड़ लेंगे। ठीक है, और इसका चिन्ह डिफरेंट है, प्लस में है, तो इसमें से इन सभी को घटा देंगे। ठीक, किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहले माइनस वाले को जोड़ लेते हैं, तो ये 0.2 4 और 0, फिर ये वाला 1.2 0 और 4, फिर ये वाला 0.5। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से 0 बढ़ा सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ये चीज़ क्लियर हुआ। अब इसके बाद से सभी को क्या करना है, हमें ऐड करना है। ठीक है, सभी माइनस में है तो सबसे पहले माइनस माइनस वाले को हम जोड़ लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 0 4, यहाँ पर 4 रह जाएगा, 4 4 0 0 यहाँ पर है तो ये 4 हो जाएगा, 2 2 4 5 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा, इधर सब 1 है तो 1। ठीक है, 0 1 0 1 है तो ये इतना आया क्या करने पर, इन सभी को जोड़ने पर। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि ये वाले को इस माइनस वाले को उठा करके इस वाले में से घटा देंगे, सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि 2.754, अब इसमें से इसको घटाएंगे 1.9 4 और 4 माइनस करेंगे अब। ठीक है, तो 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 7 में से 9 जाएगा, नहीं जा सकता तो यहाँ हासिल ले लेंगे। ठीक है, तो जब हासिल लेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 9 को घटा देंगे तो 8 बच जाएगा। ठीक है, 17 में से 9 घटेगा 8 बचेगा। यहाँ पर अब कितना बचा, दशमलव के नीचे सबसे पहले दशमलव, उसके बाद से हासिल तो बचा नहीं था तो यहाँ पर भी 1 हो गया, क्योंकि यहाँ से हमने यहाँ हासिल ले लिया, तो 1 में से 1 जाएगा 0। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।